जो है वो मेंशन कर लिया, और जो भी तुम फॉलो करने को बोलोगे, मतलब जो भी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ स्टडी। वॉइस ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। दिस इज़ मी हैदर सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत जो पोएम है द डक एंड द कंगारू फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड एज वेल एज यूपी बोर्ड, दोनों ही सेक्शंस में ये पोएम है। तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हम आज देखेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वॉइस ऑफ स्टडी को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थ्रू आउट द पोएम, ये जो पोएम है जिसका टाइटल है द डक एंड द कंगारू, कंपोज्ड बाय एडवर्ड लियर। तो इसमें जो डक है और कंगारू, उनका डिस्कशन इसमें दिखलाया गया है। और आपने अबाउट द पोएम जो बुक में चैप्टर है उसमें नीचे दिया है, दिस इज़ अ ह्यूमरस पोएम। तो ये एक जो है वो बहुत ही ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस का मतलब हंसी मजाक इसमें है, और जो टाइप भी आपको जो है वो इन्जॉय होगा इस पोएम में। ओके, तो थ्रू आउट द पोएम जो है वो पोइट ने इसमें दोनों की डिस्कशन को, दोनों के आर्गूमेंट को जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। फर्स्ट लाइन है, आप देख रहे होंगे, सेट द डक टू द कंगारू। सेट द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप। ओके, तो अभी फर्स्ट स्टेंजा जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सिट द डक, यानी जो डक है, जो बतख है, वो कंगारू से डिस्कशन कर रही है, बात कर रही है। ठीक है, क्या कहती है? गुड ग्रेशियस। गुड ग्रेशियस का मतलब होता है ओ वाह ग्रेट, क्या बात है, इस तरह से बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं गुड ग्रेशियस। वाह। हाउ यू होप, होप का मतलब होता है जंपिंग करना, यानी उछलते हुए चलना या फुदकते हुए चलना, उसको बोलते हैं हॉप। हाउ यू होप, ठीक है, तुम कैसे जो है वो उछलते हुए चल रहे। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, यानी फील्ड्स पे, फील्ड्स के ऊपर और वाटर में, पानी के ऊपर जो है किस प्रकार से तुम उछलते हुए चल रहे हो। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा लगता है कि मानो तुम कभी जो है वो रुकोगे ही नहीं। ये जो है डक किससे बोल रही है? कंगारू से, कि तुम फील्ड्स पे और वाटर पे इस तरह से चल रहे हो जैसे लगता है कि तुम रुकोगे ही नहीं, नेवर वुड स्टॉप। ठीक है, तुम रुकने वाले नहीं हो, रुकोगे नहीं लग रहा है। माई लाइफ इज़ ए बोर इन दिस नास्टी पॉन्ड, वर्ड मीनिंग हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई वर्ड आपको टफ लगता है तो आप मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। नास्टी का मतलब होता है समथिंग इज़ दैट्स वेरी बैड। ओके, कोई बहुत ही मतलब बुरी चीज़ होती है उसको बोलते हैं नास्टी। पॉन्ड का मतलब तालाब। तो जो डक है वो क्या पॉन्ड में रहती है, तो वो बोल रही है माई लाइफ, जो हमारा जीवन है, यानी डक का जो जीवन है, बोल रही है वो बहुत ही बोरिंग है। कहाँ पे? नास्टी पॉन्ड में, वो जो बुरा तालाब है, मतलब एक ही जगह वो रहती है तो उसको वो बुरा लगता है, तो वो बोलती है कि बहुत ही ख़राब हमारा जो है जीवन है, हम तालाब ही में रहते हैं, नास्टी तालाब में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन, एंड आई लॉन्ग। तो यहाँ पे जो लॉन्ग है इसका मतलब लंबा नहीं हुआ, जो आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे लॉन्ग का मतलब होता है डिज़ायर। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स यानी इच्छा जो होती है, तो उसका बोलते हैं लॉन्ग। एंड आई लॉन्ग, तो मेरी जो डिज़ायर है, मेरी जो इच्छा है, क्या है? टू गो आउट, बाहर जाने की, यानी इस तालाब से बाहर जाने की हमारी इच्छा है। इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड यानी संसार घूमने के। बियॉन्ड, यहाँ पे बियॉन्ड का यूज़ किया, कि बियॉन्ड का मतलब होता है बाहर या परे। तो वो जो पॉन्ड है, नास्टी पॉन्ड है, उससे वो बाहर जाना चाहती है और संसार देखना चाहती है बत्तख। आई विश आई कुड होप लाइक यू। तो यहाँ पे जो वर्ड है होप, इसका मतलब वही होता है जंपिंग करना। तो आई विश, काश कि हम भी, आई विश, आई का मतलब काश कि मैं भी जो है कुड होप लाइक यू, तुम्हारी तरह उछलती कूदती ये फील्ड्स पे और वाटर पे और इधर उधर जाती। तो डक जो है वो ऐसी डिज़ायर करती है। सेट द डक टू द कंगारू, तो ऐसा किसने कहा? डक ने कहा कंगारू से। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टैंजा। प्लीज़ गिव मी अ राइड on your back, okay, said the duck to the kangaroo, would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we would go to the D and the jelly bolly over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the कंगारू। तो यहाँ पे भी जो डक है वो कंगारू से डिस्कशन कर रही है, वही बात कर रही है। आपको ये माइंड में रखना है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। तो अभी स्टार्टिंग के दोनों ही स्टेंजा में जो है, जो आप ये पढ़ रहे हैं, तो इस स्टेंजा में भी प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक सेट द डक टू द कंगारू, और फर्स्ट स्टेंजा में भी आपने देखा सेट
द डक टू द कंगारू। तो यहाँ पे भी डक ही जो है वो अपनी बात को रख रही है। क्या बोल रही है फर्स्ट लाइन में, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, मीन्स तुम अपनी पीठ पर, बैक पे जो है वो हमें राइड कराओ, सवारी कराओ, मतलब हमें घुमाओ अपनी पीठ पर। ये डक ने जो है वो कंगारू से बोला, सेट द डक टू द कंगारू। ओके, वुड सिट क्वाइट स्टिल। यहाँ पे जो वर्ड है आई वुड, आई मिसप्रिंट है थोड़ा सा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिख देते हैं आई वुड सिट क्वाइट स्टिल। मतलब जो डक है वो बोल रही है मैं बिल्कुल शांत रहूँगी, खामोश रहूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी, एंड से नथिंग, कुछ नहीं कहूँगी। बट क्वैक, क्वैक का मतलब होता है जो डक बोलती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्वैक। बट जो क्वैक की साउंड है, जो उसकी बोली है, वो बोलेगी द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरे दिन। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली। तो ये डक जो है वो बोल रही है कि हम लोग जाएंगे कहाँ पे, एक जगह है डी जेली बोली। तो ये क्या है कि एक इमेजिनरी, यानी ये थिंग्स हैं, ये प्लेसेस हैं, इनका कोई भी जो है वो नेचुरल प्लेस नहीं है, ठीक है। तो ये कल्पना पे आधारित है, ये दोनों नाम वास्तव में जो है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो डक ने बोला कि हम जो है वो थ्रू आउट द डे जो है वो जाएंगे, कहाँ कहाँ पे जाएंगे, डी और जेली बोली पे हम लोग जो है वो विज़िट करेंगे, जाएंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन, ओवर द लैंड, और कहाँ से, लैंड से होके जाएंगे, ओवर द सी। यहाँ पे सी का मतलब समुद्र है, लेकिन वाटर से इसको मेंशन किया गया, यानी हम धरती पे भी चलेंगे और समुद्र पे भी चलेंगे। जैसे कि उसने स्टार्ट में कहा कि कंगारू से कि तुम जो है वो फील्ड्स पे भी जाते हो, वाटर पे भी जाते हो, तो उसी तरह से यहाँ पे डक ने भी इमेजिनेशन किया। नेक्स्ट लाइन, प्लीज़ टेक मी ए राइड। तो अब जो है वो डक रिक्वेस्ट करती है कंगारू से, क्या, प्लीज़ टेक मी ए राइड, मतलब हमें एक राइड कराओ, हमें एक सवारी कराओ, हमें लेके घुमाओ, ओ डू, हाँ ऐसा करो, वो रिक्वेस्ट करती है। सेट द डक टू द कंगारू। जो डक है वो कंगारू से इस तरह से रिक्वेस्ट करती है कि हमें अपनी पीठ पे जो है वो बैठा के फील्ड्स पे और ओवर द सी, ओवर द वाटर हमको जो है वो विजिट कराओ। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट, सेट द कंगारू टू द डक। अब यहाँ पे जो थर्ड स्टेंजा है स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे कंगारू जो है वो आर्गूमेंट कर रहा है किससे, डक से। मतलब अभी तक डक जो है वो दो स्ट्रेंजा में बात कर रही थी, लेकिन अब थर्ड में कंगारू बात कर रहा है डक से। क्या बोला, दिस रिक्वायर्स सम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सोचना या थिंकिंग करना। तो दिस रिक्वायर्स मतलब ये जो तुम्हारी विश है, जो ये तुम्हारी इच्छा है, ये क्या कर रही है, कुछ इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। दिस रिक्वायर्स मतलब इस काम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। मतलब ये परहैप्स ऑन द होल मतलब ये जो तुमने रिक्वायरमेंट अपनी रखी है, जो काम हमको दिया है, इट माइट, तो शायद इससे क्या होगा, ब्रिंग मी लक, मतलब हम थोड़ा सा लकी हो जाएंगे, या हमारी किस्मत अच्छी हो जाएगी। ब्रिंग मी लक का मतलब हमारा भाग्य जो है वो ठीक हो जाएगा, या ऐसा कह सकते हैं इस तरह से। इस लाइन को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक का मतलब शायद ये करने से कुछ अच्छा ही हो। ओके, एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, एंड देयर सीम्स, और लेकिन एक चीज़ है, एक बात है, क्या, बट वन ऑब्जेक्शन, मतलब जो कि ऑब्जेक्ट करती है, रोकेगी, ठीक है। क्या है वो, विच इज़, जो कि, इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, मतलब एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्शन है, एक विरोध है, अगर तुम हमें बोलने दो। यहाँ पे लेट मी स्पीक सो बोल्ड का मतलब अगर तुम मुझे बिना डरे हुए, बोल्ड का मतलब होता है निर्भीक होना, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंगारू वो बोलता है कि अगर तुम हमें बिना डरे हुए बोलने दो, तो एक जो है वो ऑब्जेक्शन है। आगे बोलता है क्या है, योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। तो जो डक होती है उसका फीट, पैर क्या होता है, अनप्लीजेंटली का मतलब दुखद रूप में, मतलब अच्छा नहीं होता, वेट होता है, गीला होता है, और कोल्ड होता है। तो जो डक है उसका पैर क्या होता है, गीला होता है और कोल्ड होता है। तो वही बोल रहा है कंगारू कि योर फीट और अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारा जो पैर है वो गीला है और ठंडा है, और अनप्लेजेंट है। अनप्लेजेंट का मतलब ये ठीक नहीं है। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रोमैटिस। रोमैटिस जो है वो उसका मतलब होता है कि जैसे फीवर आ जाना, छोटी मोटी जो डिजीज़ होती है, जैसे कि नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, तो उसको बोलते हैं रोमैटिस। तो यहाँ पे जो कंगारू वो क्या बोल रहा है, एंड वुड प्रोबेबली, और इससे क्या होगा कि तुम्हारे पैर गीले हैं, ठंडे हैं, तो प्रोबेबली शायद इससे जो है गिव मी द
रोमैटिस। तो ये इससे हमको क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, ठीक है, हम बीमार हो सकते हैं। किसने कहा ये बात, सेड द कंगारू। कंगारू ऐसा बोलता है कि जो विज़िट कराने की बात है बैक पे, पीठ पे, तो कोई बड़ी बात नहीं, हम करा सकते हैं। हो सकता है ये अच्छा ही हो हमारे लिए, ब्रिंग मी लक का मतलब ये हमारे लिए अच्छा हो, बट क्या होगा कि तुम्हारे पैर जो हैं वो गीले हैं और ठंडे हैं, तो इससे हमें जो है वो रोमैटिस हो सकता है, मतलब हमें फीवर आ सकता है। लेट्स कम टू द फोर्थ स्टेंजा। फोर्थ स्टेंजा में क्या है, सेट द डक। ये बात जो है वो डक, सेट द डक, तो आगे जो है वो डक बोलती है, एज आई सेट ऑन द रॉक्स। रॉक्स का मतलब जैसे कि हम चट्टानों पे बैठते हैं, रॉक्स का मतलब होता है चट्टान। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली। तो आई हैव थॉट का मतलब मैं सोच चुकी हूँ, ओवर दैट कम्प्लीटली। ओवर दैट कम्प्लीटली का मतलब ये जो सारी चीज़ें तुमने बताया कि पैर जो है हमारे गीले हैं, ठंडे हैं, हम बीमार पड़ जाएंगे, तो इन सारे टॉपिक पे क्या है, डक बोल रही है कि हम पहले ही सोच चुके हैं। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सॉक्स। एंड आई बॉट, और हम ख़रीद चुके हैं, 4 पेयर्स, 4 पेयर्स जो है यानी 4 जोड़ी, क्या, वॉस्टेड सॉक्स। वॉस्टेड का मतलब होता है वूलन, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड है वॉस्टेड, वॉस्टेड सॉक्स का मतलब होता है वूलन सॉक्स, जो जाड़े में पहना जाता है। तो वो हम 4 पीस पहले ही ख़रीद चुके हैं ताकि जो है वो ठंडक तुम्हें ना लगे, मतलब कंगारू से वो बोलती है। विच फिट माई वेब फीट नीटली। ओके, तो विच फिट जो कि बहुत ही फिट हैं एकदम, मतलब हमारे लिए जो उपयुक्त हैं। वेब फीट, वेब फीट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो डक का फीट होता है वो वेब की तरह होता है, जाल की तरह होता है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे वेब फीट के लिए नीटली, नीटली का मतलब उपयुक्त हैं, पूरी तरह से सही हैं। ओके, एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट ए क्लॉक। तो और कोल्ड से बचने के लिए आई हैव बॉट, मैंने ख़रीदा है क्या, एक क्लॉक। क्लॉक जो होता है, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होती है, जो ऊपरी हिस्सा होता है शरीर का, उसको ढकने के लिए जो कोट टाइप होती है लंबी, उसको बोलते हैं क्लॉक। तो उसको भी जो है डक ने ख़रीद लिया है। ओके, यहाँ पे जो है ये बोल रही है कि आई हैव बॉट, एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट ए क्लॉक। तो ठंडक से बचने के लिए हमने एक क्लॉक को भी ख़रीदा है, एक कोट को भी ख़रीदा है। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और प्रत्येक दिन जो है जाड़े में क्या होगा, हम सिगार पिया करेंगे। मतलब ये एक धारणा थी पहले कि जो बीड़ी है या सिगरेट है उससे पीने से क्या होता है, ठंडक भागती है। तो वो बोलती है कि हम जो है वो प्रत्येक दिन आई विल, एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक। आई विल स्मोक का मतलब मैं पिया करूँगी। तो जो डक है वो ठंडक से बचने के लिए उससे बताती है कंगारू से कि हमने पहले ही सोच लिया सारी चीज़ें, हमने 4 पेयर्स जो है वो सॉक्स के ख़रीद लिए हैं, ठीक है, जो हमारे वेब फीट के लिए एक नीटली रहेंगे, बहुत ही उपयुक्त रहेंगे। ओके, एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट ए क्लॉक, और सर्दी से बचने के लिए क्या ख़रीदा उसने, एक क्लॉक को ख़रीद लिया है, ठीक है, ऊपर की कोट को। और बोल रही है कि हम जो है वो सिगार पिया करेंगे ठंडक से दूर रहने के लिए। टू ऑल टू अलाउ माई ओन डियर ट्रू। यहाँ पे ऑल टू फॉलो, सॉरी, ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू का क्या मतलब हुआ, यानी जो कुछ भी वो कंगारू बता रहा है कि ये दिक्कत हो सकती है, तो वो बोल रही है डक कि हम सब चीज़ों को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। ओन डियर ट्रू, मेरे प्यारे कंगारू। यहाँ पे ओन डियर का मतलब वो कंगारू के लिए बोलती है कि तुम्हारे लिए, मतलब वो राइड करने के लिए, तुम अगर हमें राइड करोगे, कराओगे, तो जो भी चीज़ें फॉलो करने को बोलोगे हम उसको करेंगे। लव ऑफ कंगारू। ओके, तो यहाँ पे जो है वो कंगारू से ये बोलती है कि प्यारे कंगारू, अगर आप हमें अपनी बैक पे राइड कराओगे तो हम ये सारी चीज़ें पहले ही जो है वो मेंशन कर लिया, और जो भी तुम फॉलो करने को बोलोगे, मतलब जो भी अनुसरण करने को बोलोगे उसको हम करेंगे। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट स्टैंजा। सेट द कंगारू आई एम रेडी। तो कंगारू क्या बोलता है लास्ट में, आई एम रेडी, मतलब हम जो है वो रेडी हैं। ओके, ऑल इन द मून लाइट पेल। तो पेल का मतलब होता है यहाँ पे जो धुंधला होता है, हल्का होता है, उसको बोलते हैं पेल। ओके, ऑल द मून लाइट, पूरी यानी मून लाइट में जो चांदनी रात होती है हल्की हल्की धुंधली, उसमें हम तुम्हें राइड कराने के लिए अपनी बैक पे, पीठ पे जो है वो घुमाने के लिए रेडी हैं। यहाँ पे कंगारू बोलता है, बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन अच्छे से बैलेंस करके बैठना डियर डक, प्यारी डक। सिट स्टीडी, स्टीडी का मतलब यहाँ पे है स्थिर होकर अपना, तुम मतलब उसकी, यहाँ पे कंगारू बोलता है जब हमारी पीठ पे बैठना तो बैलेंस बना के बैठना और स्थिर होकर बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल,
और क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, ठीक है, एट द एंड, लास्ट में, ऑफ माई टेल, हमारी पूंछ के। तो वो जो कंगारू है वो क्या बोलता है कि बैलेंस बना के बैठना, ठीक है, और एकदम स्थिर होकर बैठना, और बिल्कुल लास्ट में जो टेल है, जो पूंछ है कंगारू की, उसके लास्ट में वो बैठने को बोलता है, एंड पे। आप पिक में देख रहे होगे। सो अवे द वेंट विद ए होप एंड ए बाउंड, सो अवे द वेंट विद ए होप, सो अवे द वे सो अवे दे वेंट विद ए होप एंड ए बाउंड, यानी सो अवे, यहाँ पे सो अवे का मतलब है कि इसलिए वे निकले, यहाँ पे अवे का मतलब बाहर यानी दूर, दे वेंट, वे गए, विद ए होप, विद ए होप का मतलब यहाँ पे होप का वही जो स्टार्टिंग में मीनिंग था, यानी उछलते हुए, कूदते हुए, एंड ए बाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे होप एंड ए बाउंड का मतलब उछलते कूदते हुए और धीरे धीरे, ठीक है, वे निकले कहाँ, एंड दे होप्ड दे होल वर्ल्ड 3 times राउंड्स, एंड दे होप्ड, और वे उछले कूदे गए, ठीक है, द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में, ठीक है। इस लाइन को हम फिर से देखते हैं। सो अवे दे वेंट विद ए होप एंड ए बाउंड, इसलिए वे उछलते कूदते हुए भ्रमण पर निकले, बाहर गए, एंड दे होप्ड होल वर्ल्ड 3 times अराउंड, यहाँ पे एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 times अराउंड, होप्ड का मतलब यहाँ पे गए, निकले, हालांकि इसकी मीनिंग जो है वो उछलते कूदते है, लेकिन ये कि वो निकले द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को 3 times राउंड, यानी 3 बार जो है उन्होंने जहाँ जहाँ पे उनको जाना था वहाँ पे उन्होंने उसका 3 राउंड लगाया। एंड हु सो हैप्पी ओ हु, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि कौन ज़्यादा खुश हुआ, एज द डक एंड द कंगारू, एज द डक एंड द कंगारू का मतलब कंगारू या डक। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये पोएम जो है वो एंड होती है। आई होप यू विल एंजॉय द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। अगर ये पोएम आपको अच्छी लगी हो, इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनके भी काम आए। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।